Good evening everyone, welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learning Grow with Me. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी अपकमिंग DSSB वैकेंसीज में आपका जनरल पेपर 1 का इंग्लिश का सिलेबस क्या होगा। बिकॉज आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे कि क्या सिलेबस रहेगा, हम किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं DSSB में, तो हम डिटेल में चेक करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इंग्लिश सिलेबस। मेरी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी का कंप्लीट सिलेबस बताऊंगी अलॉन्ग विद द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंग्लिश सिलेबस। अब आप लोगों को ये तो पता है कि हमारा जो आपका जनरल पेपर होता है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। दैट इज इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। तो इसमें से हमारे इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं और जो वो 20 क्वेश्चन होते हैं वो आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट इज द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का टॉपिक पूरा क्लियर होने चाहिए। कॉम्प्रीहेंशन आएगा, उस पर आपको उसमें क्वेश्चन बेस्ड होंगे, आपको उसमें आंसर करना है। नेक्स्ट होता है आपका वोकेबलरी पार्ट। वोकेबलरी आपकी तभी इंक्रीज होगी जब आप न्यूज़पेपर को रीड करेंगे, लेटेस्ट मैगजीन्स जो आती हैं उनको रीड आउट करेंगे, न्यूज़ देखेंगे, तब आपकी वोकेबलरी जो होगी, मतलब न्यू वर्ड्स जो होंगे, तभी आप रेगुलर बेसिस पे सीख पाएंगे और जब आप उसको यूज़ करेंगे। एंड थर्ड इज द ग्रामर पोर्शन। तो आप लोगों को ये तो पता है हमारे ग्रामर के अंदर बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स आ जाते हैं जो हम लोग अपनी 3rd-4th क्लास से पढ़ रहे होते हैं। लाइक आपके वर्ब्स हो जाते हैं, टेंसेस हो जाते हैं, एडवर्ब्स हो जाते हैं, आर्टिकल्स हो गए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, आपके नाउन्स प्रोनाउंस हो गए, एडजेक्टिव्स हो गए, कंजक्शंस हो गई, तो ऐसे प्रेपोजिशंस हो गए। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इस वाले सिलेबस में से आते हैं। नाउ आपका जो मोस्ट प्रोबेबली आपके क्वेश्चंस आते हैं ये फिलअप्स आते हैं। तो फिलअप्स में आपको कैसे होगा, आपको आ जाएगा फिल द करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको फिलअप दे देंगे और आर्टिकल दे देंगे, इसमें ए एन द में से क्या आएगा, या आ जाएगा करेक्ट द सेंटेंस या फिल द सेंटेंस विद द करेक्ट प्रेपोजिशंस। आपको प्रेपोजिशंस दे देंगे, आपको उसमें फिल करना होगा। तो ऑप्शंस कई बार ऐसे होते हैं कि आपको चारों ऑप्शंस जो होते हैं या 2 ऑप्शंस होते हैं जो दोनों करेक्ट लग रहे होते हैं, पर अगर आपको ग्रामर का डीप नॉलेज है तभी आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। देन फिलअप अगेन कंजक्शंस में आ जाते हैं कि आपके अकॉर्डिंगली करेक्ट कंजक्शन क्या होगा, ये आपको पता होने चाहिए। ये आपके वोकेबलरी बेस्ड आ जाते हैं। आपको ऊपर दे देंगे सिनोनिम दे देंगे और बोल देंगे कौन सा वाला जो वर्ड है चारों में से जो एग्जैक्टली सिमिलर है इन द गिवन वर्ड, या बोल देंगे कि राइट द वर्ड या टिक द वर्ड दैट इज अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। सेकेंड आ जाता है स्पॉट द एरर। आपको 4 सेंटेंसेस गिवन होंगे और आपको लगेगा कि चारों सेंटेंसेस करेक्ट है, पर उसमें से बहुत माइन्यूट, बहुत छोटी सी गलती होगी जो आप लोगों को निकालनी होती है, वही सेंटेंस आपको निकालना होता है। या आ जाएगा आपको हैपहेजेडली कुछ सेंटेंसेस दे देंगे, उल्टे सीधे आपको वर्ड्स दे रखे होंगे, आपको उसको करेक्ट ऑर्डर में निकालना है और करेक्ट ऑर्डर वाला सेंटेंस आपको टिक करना है। देन आफ्टर दैट पंचुएशन मार्क्स भी आ जाती है कि फिल द पंचुएशन मार्क्स इन द गिवन सेंटेंस। आपको पूरा प्रॉपर सेंटेंस दे देंगे और बोलेंगे आपको पंचुएशन मार्क इसमें जहाँ पे रिक्वायर्ड प्लेसेस है वहाँ पे लगानी है। देन आइडियम्स आपके आ जाते हैं। इसमें आपकी लोकोक्तियाँ होती हैं जो आपको आ जाएगा इडियम्स की इस वाली लोकोक्ति का क्या मतलब है, तो आपको करेक्ट वाला मीनिंग निकालना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों की, वैसे मुझे जहाँ तक लगता है एवरेज आपकी इंग्लिश रही होगी ग्रामर में, अपने स्कूल में सबने पढ़ी होगी, तो ऐसा तो कोई नहीं होगा जो ज़ीरो बिल्कुल जिसको ग्रामर आती हो। तो अगर आप लोगों की इंग्लिश ठीक ठाक है तो अगर आप नीतू सिंह पब्लिकेशंस की इंग्लिश ग्रामर की DSSB की पेपर 1 की बुक आती है आप वो परचेज कर सकते हैं। या अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है एंड यू नीड टू रिवाइज ओनली, तो आप लोग SP बख्शी पब्लिकेशंस की बुक आती है, आप ये भी ले सकते हैं। और आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो आपकी JPH पब्लिकेशन की बुक आती है, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। तीनों बुक्स जो हैं बहुत ही अच्छी हैं, मैंने इन तीनों को देखा है इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ और इन्हीं की हेल्प से आई हैव क्वालिफाइड द DSSB TGT नेशनल साइंस। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।